ये लव स्टोरी एक लड़के की है जो दिल्ली में रहता था। उसे एक गांव की लड़की से प्यार हो गया था। लड़के की लव स्टोरी शुरू हुई थी 2017 में। लड़के के घर के बगल में एक भाभी रहती थी। उनकी एक छोटी बहन थी जो भाभी की हेल्प के लिए उनके घर आई थी। जब लड़के ने भाभी की उस बहन को देखा तो कुछ देर के लिए वो उसे देखता ही रह गया। तभी लड़के ने भाभी से पूछा कि ये कौन है। फिर भाभी ने बताया कि वो उनकी बहन है, उनकी हेल्प के लिए आई है। फिर लड़के ने कहा चलो अच्छा है, फिर तो ये 1-2 महीने तक तो रहेंगी ही। भाभी ने कहा हाँ 2-3 महीनों के लिए आई है। लेकिन शायद लड़के ने जब लड़की को देखा था तभी उसे शायद लड़की से प्यार हो गया था, क्योंकि लड़की को देखते ही लड़के के दिल में कुछ फील होने लग गया था। लेकिन लड़का लड़की से कुछ भी बोल नहीं पाया। फिर कुछ दिनों बाद लड़के ने भाभी के सबसे छोटे देवर को ये बात बताई और फिर भाभी के देवर ने लड़के से कहा कि तू उससे अपने दिल की बात क्यों नहीं कर लेता। लड़के ने कहा मुझे डर लगता है कहीं वो मना ना कर दे। फिर उस लड़के ने कहा रुक जा, मैं बात करता हूँ तेरे लिए। और फिर उसने बात की तो वो मान गई और फिर लड़के ने उसे प्रपोज किया तो लड़की ने भी एक्सेप्ट कर लिया। लड़का बहुत खुश था और अब उनकी रोज़ बात होने लगी। वो दोनों घंटों घंटों तक साथ बैठकर बात करते रहते थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते थे, बहुत खुश थे दोनों। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और फिर लड़की अपने मौसी के घर चली गई कुछ दिनों के लिए। और जब लड़की वहाँ से वापस आई तो लड़का उससे गुस्सा था, क्योंकि वो लड़के से बताकर नहीं गई थी। जब लड़की ने लड़के की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर सॉरी कहा तो लड़के का गुस्सा एकदम से ख़त्म हो गया। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अब लड़की अपने घर जाने वाली थी। तो लड़का ये सब सोचकर काफ़ी दुखी हो गया। फिर लड़की लड़के से मिली और उसने कहा कि कल मैं चली जाऊंगी, तुम प्लीज़ सैड मत होना और हमेशा अपना ध्यान रखना। फिर लड़के ने लड़की से पूछा अब कब आओगी यहाँ पर। तो उसने कहा कि मैं आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि दीदी के घर वाले अच्छे नहीं हैं, उनके साथ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर लड़के ने कहा अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मत आना, लेकिन क्या अब हमारी कभी बात नहीं होगी। तो लड़की ने कहा हमारी बात क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। और फिर लड़की ने लड़के को अपना फ़ोन नंबर दिया। लड़का खुश हो गया कि उसे लड़की का नंबर मिल गया, अब वो रोज़ बात कर सकता है। फिर लड़की अगले दिन अपने घर जाने लगी और लड़का उसे जाते हुए देखता रह गया। लड़का बहुत दुखी था ये सोचकर कि पता नहीं अब कब उनकी मुलाकात होगी। अब लड़के को लड़की की बहुत याद आती थी। 2 दिन बीत गए। फिर लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया और दोनों ने एक दूसरे से बात की और अब रोज़ दोनों की फ़ोन पे बात होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 साल बीत गए और फिर एक दिन लड़के ने लड़की से कहा तुम्हारी बहुत याद आती है, तुम प्लीज़ एक बार आ जाओ ना। तो लड़की ने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैंने बोला था ना कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन पापा 1-2 दिन में वहाँ जाने वाले हैं। फिर लड़के ने कहा एक बार के लिए ही आ जाओ, क्योंकि हम अपना घर कुछ ही दिनों में बेचने वाले हैं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और घर लेने वाले हैं। लड़की बोली अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं आ जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा रुकने के लिए ज़िद मत करना। लड़के ने कहा ठीक है नहीं करूँगा। फिर लड़की ने पूछा अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेके आऊँ। लड़के ने कहा सिर्फ तुम आ जाओ, यही मेरे लिए गिफ्ट हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद लड़की वहाँ पे चली गई और जब लड़के ने लड़की को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। लड़की उसके लिए एक हैंड वॉच लेकर गई थी। लड़के ने भी लड़की के लिए गिफ्ट रखा था और लड़की के लिए एक लेटर भी लिखा था।
लड़के ने लड़की को वो लेटर और गिफ्ट में एक चैन दिया। 2 दिन लड़की वहाँ रुकी और फिर वो वापस अपने घर चली गई। अब पहले की तरह फिर से दोनों की फ़ोन पर बात होने लगी। फिर कुछ दिनों बाद लड़के का घर बिक गया और वो हमेशा के लिए हरियाणा चला गया। लेकिन अभी भी दोनों की रोज़ फ़ोन पे बात होती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए और वक्त के साथ साथ लड़के का प्यार और बढ़ता गया। फिर लड़के की ज़िंदगी में एक बहुत बुरा वक्त आया। कुछ दिनों से लड़की से बात करने पे लड़के को ऐसा लग रहा था कि शायद लड़की अब चेंज हो रही है, शायद अब वो किसी और को पसंद करने लगी है। धीरे धीरे 2 महीने और बीत गए, लेकिन अब लड़की लड़के से ठीक से बात नहीं करती थी। लड़के को अब लड़की पे शक होने लगा। एक दिन लड़के ने लड़की के पास फ़ोन किया तो लड़की का नंबर बिजी आ रहा था। लड़के ने दोबारा से फ़ोन किया तो लड़की ने फ़ोन उठाया और फ़ोन को कॉन्फ्रेंस पे डाल दिया और कहा, लो बात करो। लड़के ने पूछा, कौन है फ़ोन पर? फिर लड़की ने जो कहा वो सुनकर लड़का अंदर से हिल गया। लड़की ने कहा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, बात करो। लड़के ने कहा, ये क्या मजाक कर रही हो? लड़की ने कहा, नहीं सच में ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करती हूँ। इतना कहकर लड़की ने फ़ोन काट दिया। फिर लड़के को भी गुस्सा आ गया और उसने भी दोबारा से फ़ोन नहीं किया। फिर लड़की ने कुछ दिनों बाद फिर से लड़के के पास फ़ोन किया और कहा कि तुम कभी कभी बात कर सकते हो क्या? उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़का लड़की के साथ उसके घर वालों से भी बात करता था। लड़के को उसके घर वाले भी जानते थे। अब इन दोनों की बात नहीं हो रही थी तो लड़के की बात लड़की के घर वालों से भी नहीं हो रही थी। तो लड़की की मम्मी लड़की से पूछती थी कि अब वो लड़का बात नहीं करता, मैं उनसे क्या बोलूं, इसलिए तुम कभी कभी मम्मी से बात कर लिया करना। और लड़की ने ये भी कहा कि हम सिर्फ फ्रेंड बनकर रहेंगे। लड़के ने उस टाइम कुछ नहीं बोला और फिर बाद में लड़के ने ये सारी बातें अपने एक दोस्त को बताई। फिर उसके दोस्त ने कहा, लड़की को कॉन्फ्रेंस पे ले, मैं बात करता हूँ। फिर लड़के ने लड़की को कॉन्फ्रेंस पर लिया और उसकी और अपने दोस्त की बात करवाई। फिर दोनों बात करते करते आपस में बहस करने लगे। फिर लड़के के दोस्त ने लड़की से कहा कि इसका क्या मतलब है कि तुमने इतने सालों के रिश्ते को छोड़कर अब तुमने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। फिर लड़की ने कहा कि मुझे कभी तुम्हारे फ्रेंड से प्यार था ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बात करती थी और मैं उस टाइम छोटी थी और समझदार भी नहीं थी, इसलिए यह सब हुआ। लड़का चुपचाप सुन रहा था। फिर लड़के ने बोला, अच्छा फिर वो क्या था जो तुम रात रात भर बात किया करती थी? लड़की ने कहा, मैंने एक बार बोल दिया ना मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मैं उस टाइम समझदार नहीं थी, लेकिन अब मैं समझदार हूँ और अब मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है। फिर लड़के ने कहा, तू यही चाहती है ना, तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जब कभी तुझे वो धोखा दे या छोड़ दे तो तू मुझे मत भूलना। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल का दरवाज़ा तेरे लिए हमेशा खुला रहेगा, तू जब चाहे लौट कर आ सकती है। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी। तो लड़के ने कहा, ये तो वक्त बताएगा, और लड़की ने फ़ोन काट दिया। अब लड़का बहुत सैड रहता था। उसे पता था लड़की ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन वो फिर भी उसे भूल नहीं पा रहा था क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे 1 साल और बीत गए और फिर एक दिन पूरे 1 साल के बाद लड़की ने लड़के के पास फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की रोते हुए कहती है, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आगे क्या हुआ ये मैं आपको इसके दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं जल्द ही इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में
आपको दूसरे पार्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका दूसरा पार्ट देख सकते हैं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।